हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों से कहा था कि बेटा टॉप 10 क्वेश्चन में 30 मिनट की एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं और ये इस सीरीज की पहली क्लास है जिसमें आपको देखने को मिलेंगे हर एक टाइप के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आपको देखने को प्रॉपरली मिलेंगे। ये सीरीज अपने आप में आपका स्कोर बूस्ट अप करेगी और कहीं ना कहीं आप किसी भी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उसमें ये आपकी प्रॉपरली हेल्प करेगी। यहाँ पे चाहे आप स्टेनो की तैयारी करो उनके लिए भी यूजफुल है, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो या उन स्टूडेंट के लिए मोर देन इनफ होगी और जो अपने आप में एक यूनिक रहेगी। ये मेरे प्यारे बच्चे टारगेट करेंगे हम इस स्टेनो के एग्जाम को। इसमें मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो आप लोगों को यहाँ पे अप्रोच करके चलने को मिलेंगे। इसीलिए मैंने इस क्लास को बेटा 30 मिनट डेली क्लास इस सीरीज को मैंने नाम दिया है, जिसमें यानी कि 10 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके एग्जाम्स को डायरेक्टली अप्रोच करेंगे। आओ एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बारीकी तरीके से उतारते हैं और देखते हैं इनमें क्या आपके करेक्ट होते हैं। और आप लोग कमेंट में जरूर बताना, ये वीडियो एंड तक देखना और कमेंट में जरूर बताना कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। चलिए करते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की शुरुआत। बट ये दीज आर माय सोशल मीडियाज जिसपे आप मुझे प्रॉपरली फॉलो करके चल सकते हैं, लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड फेसबुक। आप चाहते हैं कि इन क्लासेस के हमें पीडीएफ्स भी मिले, सो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस चैनल को ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ्स के लिए आप वहां पे इन चीजों को करेक्ट कर दीजिए। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्लासेस सो यू विल आप इंस्टाग्राम को फॉलो करके चल सकते हैं। तो दीज आर माय सोशल मीडियाज, ठीक है। आइए दोस्तों आज की क्लास का हम पहला क्वेश्चन उड़ाते हैं और इसमें दे रखा है, मेरे दोस्तों ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस चीज को सीखिए, आइडेंटिफाई द पार्ट विद एरर, कि हमें ये पे देखना है कि इसमें किस पार्ट में हमारा एरर है। तो आइए दोस्तों यहाँ पे कहता है नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट। अब हमें ये देखने को मिलेगा कि भाई नाइदर का अगर हम कंपाउंड बनाएंगे तो हमें नॉर के साथ में इसका कंपाउंड देखने को मिलेगा, बात सही है। अगर मैं टेक्निकली देखूं तो टीचर यहाँ पे अपने आप में सब्जेक्ट है। कहता है द स्टूडेंट वॉज रेडी फॉर द टेस्ट। एक बात बताओ, रेडी फॉर द टेस्ट, लॉजिकली अगर हम इस बात को देखें तो बेटा टीचर यहाँ पे अपने आप में एक नाउन हो गया। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो ये भी अपने आप में एक नाउन हो गया। और ये जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा मेरे दोस्त अपने आप में एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऑलवेज सेज दैट व्हेन वी हैव टू यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट नाउन। तो नियरेस्ट नाउन यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त, स्टूडेंट है। अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो ये अपने आप में क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, एक प्लूरल नाउन की तरह क्रिएट हो रहा है। तो आने वाली वर्ब बेटा आप यहाँ पे सिंगुलर कैसे रख सकते हो, मतलब कि वॉज कटा, मतलब कि किस पार्ट में एरर है आपका, सी पार्ट में एरर है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बात क्लियर है सभी को। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो मेरी स्पीड अपने आप में फिक्स है, मेरी स्पीड अपने आप में तेज रहेगी इस क्लास में, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया कि मेरे दोस्त ये क्वेश्चन आपकी प्रॉपरली हेल्प करेंगे और आपकी चीजों को डील करके चलेंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन को बहुत डेप्थ तक मैं लेके जाऊंगा, हर एक चीज को हम यहाँ पे इस तरीके से डिनोट करके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, फिल इन द ब्लैंक्स। कहता है शी हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जाम्स डैश 6 मंथ। अब लॉजिकली अगर मैं इस बात की चर्चा करूं आपके सामने तो शी क्या हो गया मेरे दोस्तों, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। हैज अपने आप में यहाँ पे क्या हो गई, एक हेल्पिंग वर्ब हो गई, बीन प्रिपेयरिंग, ये हो गई बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता था कि ये अपने आप में टेंस कौन सा होता है, तो आप क्या बताओगे बेटा, ये आप बताओगे अपने आप में क्या, प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि आईएनजी प्रोसेस वहां पे आ रही है। तो ये हो गया अपने आप में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बात सही है। 4 एसएससी एग्जाम्स बेटा 6 मंथ। और अगर मैं यहाँ पे इस 6 मंथ की बात कर दूं तो ये जो है 6 मंथ अपने आप में क्या है मेरे दोस्तों, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। और अगर ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो टेक्निकली मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि ये अपने आप में एक पीरियड ऑफ टाइम है। ये अपने आप में क्या हो गया, एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया, या अपने आप में ये एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया। तो इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे ऐसे भी अप्रोच कर सकता था कि भाई ये है तो 6 मंथ है, और जब भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करते हैं तो वहां पे हम 4 प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, बात सही है। और अगर यहाँ पे हम 4 प्रेपोजिशन का यूज करेंगे तो 4 तो यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन 6 मंथ की बात कर रहा तो बेटा यहाँ पे भी तो हमें 4 प्रेपोजिशन को ही यूज करना था। ये क्या हो गया अपने आप में एक प्रेपोजिशन, क्योंकि मेरे दोस्तों जो 6 मंथ है ये क्या है अपने आप में एक पास्ट का टाइम फैक्टर है। ये क्या है, पास्ट का टाइम फैक्टर है। ये क्या है अपने आप में, पास्ट का एक टाइम फैक्टर है। तो इसका मतलब ये जो चीज है अपने आप में यहाँ पे करेक्ट है। अगर यहाँ पे मान के चलो मेरे दोस्तों यहाँ पे अपने आप में सिंस होता तो ये चीज हमारी यहाँ पे गलत होती। तो ये चीज आप लोगों को प्रॉपरली फॉलो अप करके चल लेनी है। तो ये चीज आप लोग अपने माइंड में ट्रीट करके रखिएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस चीज को कन्वे करने का प्रयास करेंगे। तो ये चीज हमारे यहाँ पे हो गया, तो 4 विल बी द करेक्ट आंसर। 4 हमारे यहाँ पे हो जाएगा नहा धो के हमारा करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, फाइंड द सिनोनिम। अब यहाँ पे हमें सिनोनिम्स बताना है कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि इसका अपने आप में यहाँ पे सिनोनिम क्या होगा। अब मैं सिनोनिम की बात करूं तो सिनोनिम का मतलब होता है मेरे दोस्तों कि वी हैव टू फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड। आपको यहाँ पे एक सिमिलर वर्ड को फाइंड अप करना है। अगर आपको यहाँ पे अपने आप में एक सिमिलर वर्ड को फाइंड अप करना है तो आप लोग यहाँ पे किस तरीके से इस चीज को कन्वे करने का प्रयास करोगे। तो सिमिलर वर्ड में कह रहा है बेटा चूज द सिनोनिम ऑफ रैपिड। रैपिड फायर, जैसे आपने सुना होगा ना बेटा रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर। तो रैपिड का मतलब होता है अपने आप में फास्ट, यानी कि वेरी फास्ट, यानी कि वेरी फास्ट की आप यहाँ पे बात कर देते हैं। तो इसका अगर मैं सिनोनिम की बात करूंगा तो बेटा फास्ट विल बी द करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा। स्लो की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टली इसका हम यहाँ पे इसको मान सकते हैं कि ये इसका एंटोनिम्स क्रिएट हो सकता है। बात सही है बेटा। वीक इसका होगा नहीं, काम, काम का मतलब तो होता है शांत टाइप का। हाँ, वीक मतलब होता है अपने आप में कमजोर टाइप का व्यक्ति। तो इन दोनों को हम यहाँ पे इस तरीके से ट्रीट करके चल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने कहा बेटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस मतलब कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपको बताना है। क्वेश्चन है अ पर्सन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस। एक ऐसा पर्सन मेरे दोस्तों जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानता है, जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानता है। तो लैंग्वेजेस अपने आप में अगर नाउन है तो 101% बेटा मैनी जो है यहाँ पे अपने आप में एक एडजेक्टिव को कन्वे कर रहा है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे है तो ऐसे पर्सन को आप बोलते हैं बेटा लिंग्विस्टिक विल बी द करेक्ट आंसर। ऑटर नहीं, ऑप्टिमिस्ट नहीं बेटा, साइंटिस्ट विल बी द इनकरेक्ट। ऑल आर इनकरेक्ट बट लिंग्विस्टिक विल बी द करेक्ट। जैसा कि आप मेरे अगर इंस्टाग्राम हैंडल पे अगर आप देखोगे तो मैंने भी वहां पे लिखा हुआ बेटा लिंग्विस्टिक, बिकॉज एक ऐसा पर्सन जिसको लिखना बोलना समझना आता है, देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस, उसको हम यहाँ पे ट्रीट करते हैं बेटा लिंग्विस्टिक में। तो ये हो गया अपने आप में ट्रेंड में। और ये मेरे प्यारे बच्चे एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पहले भी आया हुआ है 2024 में, और कहीं ना कहीं अपकमिंग एग्जाम्स में भी आप लोगों को ये देखने को चांसेस मिलेंगे। तो ये चीज आप लोग अपने माइंड में ट्रीट करके रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन। ये है मेरे प्यारे बच्चे एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन। तो आप लोग 2 सेकंड के लिए कमेंट्स में बताइए आंसर, और फिर मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा और डिटेल में मैं इस क्वेश्चन को अब एक्सप्लेन करूंगा। देखो ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में एक्चुअल में ऐसा क्या था, क्या इसमें अपना एग्जामिनर फ्रेम करवाना चाहता है, और बहुत अच्छे तरीके से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करके चलेंगे। आइए, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, मतलब कि फाइंड द एरर। फाइंड द एरर आपको इसमें फाइंड अप करना बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, और इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी में ट्रेंड में रहते हैं। आइए सीखते हैं। अगर मैं नाइदर की बात कर देता हूं, समझना, एक वर्ड मैंने बोला है अपने आप में नाइदर, एक वर्ड मैंने बोला है अपने आप में आइदर, एक वर्ड मैंने बोला अपने आप में ईच, और एक वर्ड मैंने बोला अपने आप में एवरी। मेरे दोस्तों अगर मैं इन चारों वर्ड्स की बात कर देता हूं तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक प्रोनाउन भी होते हैं, और कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक एडजेक्टिव भी होते हैं। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर मैं बात कर देता हूं तो, अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर देता हूं तो चारों वर्ड्स कुछ इस तरीके से नजर आते हैं। लेकिन इनमें खास बात यह कि ये चारों के चारों वर्ड्स मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा एज अ सिंगुलर फॉर्म में काउंट किए जाते हैं। ये होते हैं अपने आप में एक सिंगुलर फॉर्म। बात समझ रहे हो? ये जो वर्ड्स अपने आप में काउंट होते हैं ये होते हैं अपने आप में सिंगुलर फॉर्म में काउंट होते हैं। और अगर ये वर्ड्स मेरे प्यारे दोस्तों अगर सिंगुलर फॉर्म में काउंट हो रहे हैं तो कहता है नाइदर ऑफ द बॉयज। अगर मैं इस ऑफ की बात कर देता हूं तो ऑफ जनरली जाना जाता है मेरे दोस्तों अपने आप में एक सिलेक्शन करवाने के लिए। ठीक है, फिर कहता द बॉयज, और अगर मैं इस बॉयज की बात कर देता हूं तो ये अपने आप में एक नाउन है। बेटा नाउन को आप रिप्लेस करो तो टेक्निकली यहाँ पे जो ये नाइदर की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, यहाँ पे ये जो नाइदर है अब ये अपने आप में एक प्रोनाउन को कन्वे कर रहा है। ये चीज आप लोग माइंड में अपने ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एसएससी स्टेनोग्राफर में आ चुका है मेरे प्यारे बच्चे, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, बॉयज आ गया। अब कॉन्सेप्ट तो ये कहता है, कई बच्चे यहाँ पे दफा ये यूज करते हैं कि सर यहाँ पे जो बॉयज है ना ये अपने आप में एक प्लूरल आया हुआ है, तो यहाँ पे आने वाली वर्ब है ना प्लूरल ही आनी थी। तो यहाँ पे आप कर दोगे कि सर हैव आप कर दोगे तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। जबकि मेरे प्यारे दोस्तों ये सेंटेंस आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि अब जो यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, अब जो यहाँ पे वर्ब आएगी मेरे प्यारे बच्चे इस नाइदर के अकॉर्डिंग आएगी, ना कि इसके अकॉर्डिंग।
क्योंकि ये बॉयज तो मेरे दोस्तों नाइदर में अपनी यानी कि नाइदर को जस्टिफाई कर रहे हैं, नाइदर को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस केस में वर्ब मेरे प्यारे बच्चे इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगी, वर्ब जो आएगी वो इसके अकॉर्डिंग आएगी, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नाइदर अपने आप में मैंने कहा था कि सिंगुलर फॉर्म में काउंट होता है। नाइदर इट मींस वी विल काउंट ऑलवेज बेटा वन बाय वन, हम इसको वन बाय वन में ही काउंट करते हैं। तो 100% मेरे प्यारे बच्चे यहां पे क्या ना था, हैव विल बी द सॉरी हैज विल बी द करेक्ट आंसर, यहां पे हैव नहीं होना था, मतलब कि हैव कटेगा, आर कटेगा बेटा, वर कटेगा। अब क्यों, ध्यान से समझना। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जब भी हम हैज और हैव की बात करते हैं तो इसके बाद हमेशा आप वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करते हैं, ये चीज ध्यान रखना, जो अपने आप में क्या डिनोट करता है। आप देखो यहां पे हैज है और इस हैज के बाद में ये वाली जो चीज है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये दोनों की दोनों चीज क्या कन्वे करवाती है मेरे दोस्तों, ये कन्वे करवाता है अपने आप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये कन्वे करवाता है अपने आप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कन्वे करवाता है तो बेटा होमवर्क की अगर मैं बात करूं तो होमवर्क तो अपने आप में एक नाउन है और पूरा का पूरा फोकस भी इस टाइम होमवर्क पे है, तो इसका मतलब यहाँ पे द आर्टिकल बिल्कुल करेक्ट है, इसका मतलब ये द आर्टिकल बिल्कुल करेक्ट है। तो एट दिस टाइम बेटा बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अब आप लोग मुझे बताओ, इतना डिटेल में आज तक आपको किसी ने बताया हो तो बताओ। 100% मैं लिटरली कह रहा हूं मेरे दोस्त, इन क्लासेस में से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे 101%। तो ये चीज आप लोग अपने माइंड में प्रॉपरली बिठा लेना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो, और आप चीजों को बेस्ट तरीके से अप्रोच कर पाओ और आप बेस्ट तरीके से इन चीजों को कन्वे कर पाओ। तो ये चीज आप लोगों के माइंड में अब प्रॉपरली होनी चाहिए, ठीक है। मजा आया ना। 5 क्वेश्चन बेटा, शुरू के 4 क्वेश्चन की स्पीड तो मेरी बहुत तेज थी, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें मैंने समय लेके आप लोगों को इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था। और मैं फिर से कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को मैक्सिमम लाइक करना, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना उन स्टूडेंट के साथ में जो सीरियस हैं अपने एग्जाम के लिए। मैं ये चाहता हूं कि बेटा आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्रैक कर लो, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो प्लीज जैसे ही वीडियो खत्म हो, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना कि ये क्लासेस आपको कैसे लगी, और ये क्लासेस तभी कंटिन्यू रहेगी तब आप लोगों के बेटा मैं पॉजिटिव रिस्पांस देखूंगा। आप लोग क्लासेस देख रहे हो, परख रहे हो, चीजों को अंडरस्टूड कर रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, तो वो चीज आप लोगों को यहाँ पे जस्टिफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अच्छा, और ये पीडीएफ आपके मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा ताकि आप उन चीजों को इजिली अप्रोच कर पाओगे। आ जाओ, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। अब इसमें भी है बेटा हमें एरर निकालना है, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। कहता है नो सूनर डिड ही अराइव व्हेन इट स्टार्टेड बेटा रेनिंग हैवीली। चलो अब इसमें आंसर आप लोग बताओ, ट्राई कर लिया, 30 सेकंड का समय दूंगा आप लोगों को। देखो आप लोगों को बेटा टाइमिंग वाली मैं फील दूंगा, आप लोगों को मैं टाइमिंग वाली फील दूंगा कि कैसे आप इन क्वेश्चंस को जस्टिफाई करोगे। तो मैं आपको सारी चीजों को अप्रोच करवा के चलूंगा। चलो मैं आप लोगों को 30 सेकंड का टाइम देता हूं, कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में करते हैं। योर टाइम स्टार्ट नाउ, ओनली 30 सेकंड। चलो मैं हट गया। चलो ओके, हो गए 30 सेकंड, 1 सेकंड ज्यादा हो गया। चलो अब देखते हैं कितने स्टूडेंट ने मुझे इसका सही आंसर दिया है। चलो अब चेक कर लेते हैं, अब चेक कर लेते हैं। बेटा जब भी हम नो सूनर की बात करते हैं, ध्यान से समझना, नो सूनर डिड, नो सूनर डिड ही, तो आपने एक टॉपिक सुना होगा अपने आप में इन्वर्जन। आपने एक टॉपिक सुना होगा मेरे प्यारे बच्चे इन्वर्जन, जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक सेपरेट चैप्टर बटा हुआ है इन्वर्जन, जिसको हम कहते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन ये कहता है कि जब अगर आपको यहाँ पे नो सूनर दिखने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से समझना, अगर आपको यहाँ पे नो सूनर दिखने, तो इसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और इसके बाद में आप बेटा सब्जेक्ट को यूज करोगे, और इसके बाद में आपकी जो वर्ब आएगी वो इस तरीके से आएगी। लेकिन इसमें एक चीज और है बेटा, जब भी हम इसकी बात करते हैं तो नो सूनर का एक कंपाउंड बनता है। नो सूनर का कंपाउंड हमेशा किसके साथ बनता है मेरे दोस्त, देन के साथ में बनता है। ये वाला देन मत लगा देना, गलत हो जाएगा, ये वाला देन गलत होता है। ये वाले देन के साथ में हम नो सूनर का कंपाउंड क्रिएट करते हैं।
तो अगर मैं इस नो सूनर की बात कर देता हूं तो यहाँ पे व्हेन लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, यहाँ पे व्हेन गलत है, इसकी जगह पे क्या आना था, अपने आप में देन आना था। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ए पार्ट ये और बी पार्ट ये, इसका मतलब हमारा बी पार्ट में ही एरर था। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इन क्वेश्चन को चूज करके चल सकते हैं। इसका मतलब नो सूनर अपने आप में यहाँ पे एक इन्वर्जन क्रिएट कर रहा है। एक चीज और ध्यान रखना, कभी कभी ये वाले क्वेश्चन बेटा इस तरीके से पूछ सकता है। मैं आपको बता दूं तरीका क्या है। ये तरीका ये है कि बेटा ये वाली चीज आपको यहां दे देगा और ये वाली चीज आपको यहां देगा, तब आपको पलटना पड़ेगा। तो ये भी चीज ध्यान रखना, ये इसका एक करेक्ट फॉर्मेट होता है। यानी कि इन्वर्जन में मेरे प्यारे बच्चे आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले उठ के आ जाती है और आपका सब्जेक्ट बाद में उठ के आता है। और इनमें आप लोगों को ये भी चीजें देखने को मिलती है, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, ये सारी चीजें भी आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपरली देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आप इस चीज को यहाँ पे इजिली कन्वे करके चल सकते थे। आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन बताओ। फिर से मैं आप लोगों को देता हूं बेटा 30 सेकंड का टाइम। अब देखते हैं विद इन 30 सेकंड में कौन कौन स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन को अप्रोच करता है। आ जाइए, साइड में हट गया मैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको मैं टाइम दे रहा हूं, मात्र 30 सेकंड। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, गजब का रिस्पॉन्स, गजब के एफर्ट्स आप लगा रहे हो। वेरी गुड, वेरी गुड, चलो ग्रेट। हो गया खत्म, 27, 28, 29, चलो हटाओ, 30 खत्म। आओ देखते हैं आप कितने स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सही किया होगा। आओ चेक कर लेते हैं। कहता है बेटा इसमें भी हमें फाइंड द आंसर देना है। यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन है अपना फिलर्स का, जिसको आप ये भी कह सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी आप इसको कह के चल सकते हो। आइए, कहता है द बॉयज। अगर मैं बॉयज की बात करूं तो ये नाउन है मेरे दोस्त, और ये हो रहा है अपने आप में एक प्लूरल फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है। और अगर ये प्लूरल फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है, अब यहां पे कह रहा है बेटा द गर्ल्स। हाँ, द गर्ल्स की बात करें तो एक नाउन यहां पे ये, मतलब कि एक ग्रुप यहां पे ये बन गया और दूसरा ग्रुप यहां पे ये बन गया, और एंड की सहायता से आपको यहां पे इसको दोनों सब्जेक्ट्स को आपने कनेक्ट किया। एक चीज ध्यान रखना बेटा कि यहां पे अगर आपको सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है और प्लस फिर आपको यहाँ पे एंड देखने को मिल रहा है और फिर से आपको यहाँ पे एक सब्जेक्ट को देखने को मिल रहा है, तो आने वाली जो वर्ब होगी मेरे दोस्त, वो वर्ब हमेशा आपकी एक प्लूरल वर्ब होगी। ये दिमाग में आप लोग बिठा लीजिएगा, ये वाली बात आप दिमाग में बिठा लीजिएगा। पहला पोर्शन तो ये कहता है, दूसरा इसमें पोर्शन है, ये चीज आप लोग यहाँ पे ये याद रखना बस। लेकिन इसमें बेटा ये सेंस नहीं दे रखी। इसका मतलब ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला जो पैटर्न है, ये काम करेगा आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक में, ये काम करेगा आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, ये कॉन्सेप्ट आपका काम करेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। इट मींस व्हेन वी हैव टू जॉइंड एनी टू सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय द एंड, वी कैन यूज प्लूरल वर्ब। ठीक है, लेकिन यहां पे थोड़ी सी चीजें चेंज है। यहां पे कह रहे बेटा ईच और अदर, यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। जब भी मैंने आपसे बोला था बेटा, जब भी हम ईच अदर की बात करते हैं तो इसका हम यहाँ पे दो की बात करते हैं, टू एट अ टाइम, दो की हम बात करते हैं एट अ टाइम। और वहीं हम वन अनदर की बात कर देते हैं तो हम बात करते हैं बेटा थ्री एट अ टाइम, थ्री और मोर एट अ टाइम। ठीक है, यहां पे बेटा देखो दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। तो अभी भी तो ये दो की बात कर रहा है, तो इसका मतलब यहां पे क्या आना था, ईच अदर विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ बच्चे यहां पे वन अनदर चूज कर लेंगे, जो कि हो जाएगा गलत, क्योंकि अभी भी यहां पे दो की बात कर रहा है, अभी भी यहां पे हमारे दो ग्रुप हैं, अभी भी हमारे यहां पे क्या है, दो ग्रुप ही हैं। तो दो अगर यहां पे हमारे ग्रुप है तो इस तरीके से आप इस चीज को ट्रीट करोगे। और ये वाला जो चीज होती है, ये होते हैं अपने आप में हमारे एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये क्या होते हैं मेरे दोस्तों, अपने आप में हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। इस तरीके से आप इन चीजों को डील करके चलते हैं प्रॉपरली। चलो आओ अगला क्वेश्चन, फाइंड द आंसर। फिर से बेटा मैं 30 सेकंड आप लोगों को इस क्वेश्चन के लिए दूंगा, फिर से मैं आप लोगों को 30 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए दूंगा। हर क्वेश्चन को आप लोगों को बहुत अच्छे से ट्राई करना है। मैं साइड में हट गया, आपका काम शुरू होता है, बताएं। मैं हट गया, आपका काम शुरू होता है।
वेरी गुड। 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। चलो खत्म। चलो अब देखते हैं कितने बच्चों ने इसमें सही एरर ढूंढा होगा। यहां पे कह रहा है बेटा फाइंड द एरर। क्वेश्चन में एरर आपको ढूंढना है। कहता है बेटा ही स्पोक। अब स्पोक की अगर मैं बात करूं तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। टेक्निकली अगर मैं बात करूंगा तो मेरे दोस्तों ये वाली जो चीज है ये अपने आप में सब्जेक्ट है। अगर ये वर्ब है तो टेक्निकली अगर मैं स्लोली की बात करूंगा तो ये अपने आप में हमारी एक एडवर्ब का काम करेगी। कहता है इन ऑर्डर टू मेक हिम क्लियर। अरे बेटा मेक हिम क्लियर अगर आप बात करते हो तो एक नॉर्मल फ्रेज होगी। अगर क्लियर की जगह आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि अंडरस्टैंड, तो ये अपने आप में ठीक हो जाएगी। मतलब कि इसी पार्ट में हमारा एरर था। मतलब कि ए पार्ट, हाँ, मतलब कि इसमें हमारा एरर था मेक हिम क्लियर। मेक हिम अंडरस्टैंड अगर आप रख दोगे ना तो वो बेस्ट सुटेबल काउंट होगा अपने आप में। तो ये चीज आप लोग अपने माइंड में प्रॉपरली ट्रीट करके रखिएगा कि अगर आप वहां पे अंडरस्टैंड कर दोगे ना तो आपका सेंटेंस बेटा इफेक्टिव भी लगेगा और कहीं ना कहीं एक यूनिक चीज वो कन्वे करवाएगा। तो वो भी चीज आप लोगों के माइंड में प्रॉपरली होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन चीजों को ट्रीट करके चल सकते हो। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 आ जाइए। फिर से मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं, आप लोग मुझे बताने के कष्ट कीजिए इसमें क्या आंसर आएगा। योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलो आइडेंटिफाई द आंसर। बेटा आइडेंटिफाई द एरर है आई हैव पुटेड ऑल द बुक्स इन द बॉक्स। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और इसी तरीके से अगर आप लोग अब मेरे साथ अगर इस सीरीज को फॉलो करोगे 100% बेटा आपका स्कोर बूस्टअप होगा। ये सीरीज ही अपने आप में आपका स्कोर बूस्ट करवाएगी। तो ये चीज आप लोग अपने माइंड में ध्यान रखिएगा, ठीक है। आ जाओ 27, 28, 29 एंड 30। चलो टाइम हो गया आपका ओवर। देखते हैं। कहता है आइडेंटिफाई द एरर। कहता है आई हैव पुटेड। हाँ बेटा आई हैव पुटेड। और यहां पे जबकि हम बात करते हैं कि देखो अगर यहां पे मैं बात कर देता हूं आई अपने आप में सब्जेक्ट हो गया। इसके अकॉर्डिंग बेटा हैव यहां पे वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब है ये हमारी। और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी थी। तो यहां पे कह रहा है बेटा पुटेड। और जबकि इसका अगर हम सेंस देखें पुट और पुट, चाहे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे वो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, चाहे वो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, ये अपने आप में सेम रहते हैं, जो अपने आप में इरेगुलर वर्ब्स होती हैं, है ना। डिटेल में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मैंने बहुत बार आपको पेड बैच में भी पढ़ाया, ऐसे भी पढ़ाया, यूट्यूब पे भी पढ़ाया होगा। आप लोग देख लीजिएगा प्रॉपर तरीके से मैंने आप लोगों को ये चीजें करवाई। तो यहाँ पे बेटा पुटेड की कोई सेंस नहीं थी। अगर आपको सिंपल आपको यहाँ पे पुट कर रहा था क्योंकि हैव पुट ये अपने आप में पहले से ही एक थर्ड फॉर्म की तरह ट्रीट हो रहा है। और अगर ये चीज थर्ड फॉर्म की तरह ट्रीट हो रही है तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। सी ऑप्शन में हमें एरर यहाँ पे निकालना था। इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, और इसका मतलब इस पार्ट में हमारा एरर हो गया, ठीक है। आओ अगला क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। मैंने बोला था ना कि 10 क्वेश्चन ऐसे लेके आऊंगा जो आपका दिमाग हिला देगा। अब ये है अपने आप में नो इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन। अब इसमें देखा आपके बेटा वोकैब भी थोड़ी थोड़ी कवर हो गई, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी कवर हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी कवर हो गया, और ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी कवर हो गए। अब किसी सेशन में मैं ऐसे कॉम्प्रेंशन ले आया करूंगा तो मजा आएगा आपको, ठीक है। कहता है एनी ऑफ द बॉय इन माई टीम आर वेरी इंटेलिजेंट। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को देता हूं 30 सेकंड का टाइम। देखते हैं कौन कौन मुझे बता पाता है। बताओ, मजा आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये तो बेटा मैंने इतना फास्ट तरीके से कराया है और इतना डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूं तब जाके, है ना, बड़ा मजा आएगा भाई। आप लोग फॉलो कीजिए एक बार। चलो वेरी गुड, मस्त, बिंदास। चलो 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। स्टॉप। चलो आओ देखते हैं इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करते हैं। आओ कहते हैं एनी ऑफ द बॉय इन माई टीम। अगर मेरे दोस्तों मैं यहाँ पे एनी की बात कर देता हूँ, ये जनरली अपने आप में क्या मीनिंग कन्वे करता है, ये अपने आप में एक नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। और अगर नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है तो मेरे दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं कि एनी ऑफ द बॉय। अगर एनी ऑफ द बॉय, तो अगर मैं बॉय की बात करूंगा तो ये नाउन है, टेक्निकली मैं इसको सब्जेक्ट भी मान सकता हूँ। इन माई टीम, अगर मैं टीम की बात करूं तो टीम भी अपने आप में एक नाउन, और ये कैसा नाउन है, अपने आप में कलेक्टिव नाउन है। टीम एक कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर वेरी इंटेलिजेंट। बेटा टीम ये है तो आर भी अपने आप में यहाँ पे करेक्ट है। लेकिन मैं बात कर देता हूं बेटा एनी और सम पे। अगर मैं बात कर देता हूं एनी और सम, लेकिन एनी की मैं बात कर देता हूं तो ये अपने आप में एक नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। अगर मैं सम की बात करता हूं तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करते हैं। बेटा सम की अगर मैं बात करूं तो ये होता है अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन की तरह भी जाना जाता है। ये अनकाउंटेबल नाउन की तरह भी जाना जाता है। और सम की अगर मैं बात करूं तो ये अपने आप में काउंटेबल नाउन की तरह भी जाना जाता है।
सेम चीज आप एनी में फॉलो करोगे। एनी की अगर मैं बात करूं तो एनी में भी बेटा काउंटेबल भी होता है, एनी काउंटेबल के लिए भी जाना जाता है। और एनी की मैं बात कर दूं तो ये अपने आप में एक अनकाउंटेबल हो गया, काउंटेबल के लिए भी ये चीज हमारी जानी जाती है। तो काउंटेबल के लिए भी हम इन चीजों को फॉलो अप करके चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे दोस्तों एक नेगेटिव मीनिंग कन्वे हो रहा है, तो बेटा नेगेटिव मीनिंग आप ना कन्वे करें तो बेस्ट है। कह रहा है एनी ऑफ द बॉय इन माई टीम आर वेरी इंटेलिजेंट। अरे एनी ऑफ द, अरे कुछ तो लड़के होंगे, इसका मतलब बेटा यहाँ पे आप एनी को हटा के अगर आप सम करोगे तो आपकी बेस्ट सेंस निकलेगी। इसका मतलब डी ऑप्शन में आपका यहाँ पे एरर था, है ना। डी ऑप्शन में एरर था, एनी की जगह क्या आना था मेरे दोस्त, सम आना था। और ये यहाँ पे अपने आप में टेक्निकली क्या बन रहा है, एक प्रोनाउन को डील कर रहा है, क्योंकि ये अपने आप में एक नाउन है। ठीक है, तो ये थे मेरे प्यारे बच्चों टॉप 20 यानी कि टॉप 10 क्वेश्चन जो 30 मिनट की सीरीज मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। आई होप आपने इस क्लास को एंजॉय करा होगा और आप लोगों ने इन क्लासेस को परफेक्टली एक समय के अकॉर्डिंग आपने इन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करा होगा। आप चाहते हैं कि बेटा ये सीरीज कंटिन्यू रहे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लेके आऊं, तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना और प्लीज बेटा लाइक जरूर करना और कमेंट में जरूर लिख के जाना कि ये क्लास आपको कैसी लगी, जरूर कमेंट में मेंशन करना। और इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। और ये है मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये चीज अपने आप में यहाँ पे इस तरीके से 30 मिनट डेली क्लास एसएससी इंग्लिश के, चाहे वो किसी भी एग्जाम की बात करो, टॉप 10 क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम लेवल के प्रैक्टिस कराएगा, जो आप लोगों को एक यूनिक बनाएगा अनदर स्टूडेंट से। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों के लिए बेनिफिशियल। आप चाहते हैं कि इन क्लासेस की हमें पीडीएफ भी मिले प्रैक्टिस के लिए, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का लिंक है, यू कैन ज्वाइन एंड गेट द पीडीएफ। एंड गॉड ब्लेस यू, रेस्पेक्ट एंड वी विल मीट अगेन एंड गॉड ब्लेस यू। सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।